नमस्कार, मैं हूं नीता सिन्हा और आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। तो संपर्क करते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने गेस्ट से तो आपको मिलाते रही हूं, लेकिन आज हमारे चीफ एडिटर रंजीत जी यहाँ आए हैं, क्योंकि विकसित भारत विकसित बिहार की बात चल रही है। लेकिन उसमें अगर नारी सशक्तिकरण की बात छूट जाए तो भाई ये तो सही नहीं होगा। आधी आबादी का कितना सच कितना झूठ हकीकत है बिहार को लेकर, वो चौथा स्तंभ के ब्यूरो चीफ पत्रकार संघ के हमारे रंजीत जी बताएंगे। देखिए नीता जी, आपने भी दौर देखा है, हमने भी दौर देखा है, और बिहार में आज महिलाओं की बहुत बेहतर स्थिति है। अन्य प्रदेशों की तुलना में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बिहार में महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हुई हैं। और सरकार ने भी, बिहार की सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आज जीविका दीदी हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में दिखाई दे देंगी और उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई है। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में कुल मिलाकर 50% का आरक्षण है महिलाओं को। उसके अलावे जितने भी चुनाव होते हैं पंचायत स्तर पे, नगर निकाय के, उसमें 50% के आसपास में महिलाओं को आरक्षण मिला है। और महिलाएं चुनाव में भी अभी मेन चुनाव विधानसभा और लोकसभा में अभी डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव जो राज्य सरकार के अधीन होता है, जिसमें निकाय चुनाव जितने भी हो रहे हैं उसमें 50% से अधिक महिलाएं जीतकर आज मतलब पंचायत स्तर पर, निकाय स्तर पर, नगर निगम में, नगर पंचायत में आज सत्तासीन है। वोटर पे भी सरकार को विश्वास जम गया और नशा मुक्त भी अपना बिहार हुआ। बिल्कुल, महिलाओं का वोट प्रतिशत भी अगर देखिएगा तो बहुत अधिक है, पुरुषों से कहीं कम नहीं है। एक वक्त था कि महिलाएं सुबह तो जाती नहीं थी, बहुत सारे काम में उलझी रहती थी, कोई ना कोई बहाना होता था, बहुत कम परसेंटेज वोटिंग होती थी, जाने भी नहीं देते। हाँ, आज वोटिंग का परसेंटेज जो महिलाओं का है वो बहुत ही बढ़िया है। और हम समझते हैं कि बिहार आज किसी से कम नहीं है। घरेलू हिंसाएं थी जिसके कारण महिलाएं शोषित थी, कुंठित थी। वो तो इलेक्शन की बातें भी नहीं कर पाती थी, कहा जाता था कि राजनीति की बात। बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं। और समाज भी में आप जब देखेंगे ना तो बहुत बदलाव हुआ है। पहले महिलाएं शोषित थी, पीड़ित थी, आज महिलाएं सशक्त हैं। बिहार के गांव में रंजीत जी जब दौर था हमारे आपका, तो मैं देखी हूँ कि बैलगाड़ी पे दुल्हन विदा होती थी। वो दौर और ये दौर में परिवर्तन यही है कि फराटेदार स्कूटर चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। आजकल तो बहू बेटियां मोटरसाइकिल भी चला रही हैं। और दोहरी जिंदगी जीती हुई महिलाएं जो हैं, घर बाहर दोनों में सशक्त हैं। और विकसित बिहार में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, मैं नारी हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैंने देखा है और आपने मुझे जो जिम्मेवारियां सौंपी, और नारी सशक्तिकरण में आपने टैलेंट ऑफ बिहार शो में भी देखा है कि बढ़ चढ़ के महिलाएं ने हिस्सा लिया। बहुत स्तर पर विकास हुआ है महिलाओं का। खास करके नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने उस समय बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आज महिलाएं रात में 12 बजे भी अपने घर जा रही हैं, आज जॉब कर रही हैं, कहीं भी वो सुरक्षित हैं, किसी से भी वो उनको डरने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए श्रेय जाता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उन्होंने साइकिल योजना जो उनकी थी, और वो योजना के तहत तो एज रिपोर्टर मैं जब गांव में गई हूँ, आपने जब भी मुझे दायित्व दिया है, तो जिस भी एकदम इंटीरियर गांव में, मैं वैशाली में गई, महुआ और जंदाहा जैसे गांव में जहां कोई स्रोत नहीं है, लेकिन पहले का राज, मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन परिवर्तन क्या आया उस पर बातें रख रही हूँ कि पहला जो दिखता था साइकिल योजना से बच्चियां जो है वो सशक्त हुई और आत्मनिर्भरता का पहला कदम उन्होंने रखा। पहले यातायात के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, और हेल्पलाइन जैसे जो वो सारे कुछ बहुत ही बदलाव हुआ है। और महिलाएं आज गर्व के साथ कह सकती हैं कि हम सशक्त हैं।
अबला नहीं है, सबला है। मैं यही कहूंगी, मत रहो चुप तुम अपने घरों में, अपनी पीड़ा बहने दो, उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, उन्मुक्त गगन में उड़ने दो। लेकिन इस अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगी, यदि कहीं कट जाओगी, किसी हाथ बिक जाओगी, हो जाएगी चादर मैली, तो अपने ही नजरों से गिर जाओगी। तो अपना दायरा, अपना जो दहलीज है उसको बना के रखिए, और नारी सशक्तिकरण का जो ये स्वरूप है आपका, विकसित भारत का, विकसित बिहार का, उसको बनाए रखिए, संवारे रखिए। आपका श्रृंगार आपकी सौम्यता है, आपका पोलाइट नेचर है, आपका श्रृंगार आपकी मीठी बोली है। इसको बनाए रखिए और संपर्क करते रहिए, संपर्क आप तक से।